तो चलिए, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पूरी हुई। अब हम लोग मेंस की तैयारी में जा रहे हैं। आप लोगों को मैंने जो आईएएस प्रीलिम्स के लिए इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया था, उससे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। अच्छा, पूरे पेपर में देखा जाए तो इकोनॉमी का सेगमेंट काफ़ी अच्छा था। अब मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यूपीएससी भी कुछ चेंज कर रही है, तो इतिहास में कर रही है, पॉलिटी में कर रही है ना, ज्योग्राफी में कर रही है, इकोनॉमी में नहीं कर पा रही है। और इकोनॉमी में क्या चेंज करेगी? इकोनॉमी खुद ही इतना अपडेटेड है। ये बहुत बढ़िया बात है ना हम लोगों के लिए कि इकोनॉमी के जो पैटर्न थे वही पैटर्न अभी भी हैं। तो इकोनॉमी में कोई ऐसा खास चेंज नहीं हुआ। हाँ, कुछ सवाल ऐसे थे जिन पर बहस हो सकती है, लेकिन ठीक है, अगर 20 सवाल आ रहे हैं तो 20 में से आप 16 सवाल सही कर लीजिए, वो काफ़ी है आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज भी आए कि सर आपकी नोट से काफ़ी कुछ हमें फ़ायदा मिला। अब मैं ये नहीं कहूँगा नोट से हूबहू आ गए या फँस गए। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूँ कि भाई देखो, हम पढ़ा रहे हैं, कोई फँसने-फँसाने वाला काम नहीं करते। हम आपको कॉन्सेप्चुअली एनरिच करते हैं। आपको हम आपकी अवधारणा को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जिसके आधार पर आप अपना परफ़ॉर्म करते हैं। अब पढ़ाते तो बहुत सारे बच्चों के, मगर सब बच्चे नहीं परफ़ॉर्म कर पाते ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नोट सबके लिए ख़राब हो गई। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा, उनके नोट्स अच्छी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनके नोट्स ख़राब है। ठीक है? तो चलिए, इन सब बातों से आगे निकलते हैं। तो अब हम लोग जीएस थर्ड पेपर, जो आईएएस की मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण खंड है, 250 नंबर का खंड है, और 250 नंबर के खंड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय है, वो है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था की एक नई क्लास हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आईएएस की मुख्य परीक्षा में इकोनॉमी के सवालों को लेकर के कल से डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, और हम आंसर राइटिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। तो कल यानी 26 मई को सुबह 11 बजे से हम लोग की क्लास स्टार्ट होगी इंडियन इकोनॉमी की, जो जीएस थर्ड पेपर का एक पार्ट है। थोड़ा सा ये समझा दूं कि जीएस थर्ड पेपर के वेटेज में इकोनॉमी कितना वेटेज है। तो आप देखेंगे तो जीएस थर्ड पेपर की जब हम लोग बात करते हैं, जीएस थर्ड पेपर, तो जीएस थर्ड पेपर में एक तो आपका सेगमेंट हो गया इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, एक हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी, फिर एक हमारा हो गया इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर हो गया बायोडाइवर्सिटी, फिर हो गया इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी। फिर यहाँ पर हम लोग एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं। एनवायरनमेंट भी काफ़ी अपडेटेड सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट। फिर हमारा हो गया अप्लाइड करेंट अफेयर्स, अप्लाइड करेंट अफेयर्स। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सेगमेंट हैं। यानी अगर हम देखेंगे 250 नंबर में से अकेले इकोनॉमी 120 नंबर से 140 नंबर की आ जाती है ओवरऑल। यानी ओवरऑल देखेंगे तो 50 टू 65% अकेले इकोनॉमी आ जाती है। तो ऐसे में जीएस थर्ड पेपर में इकोनॉमी का रोल बहुत बढ़ जाता है, और आपको इकोनॉमी बहुत अच्छी आनी भी चाहिए। हम लोग क्लास 12 तक पढ़ा करते थे, तो हमारे सर कहते थे कि अगर किसी बच्चे को अपने सभी विषयों में से मैथ बहुत अच्छी आती है, उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो अन्य विषयों को कभी भी कवर कर सकता है। वैसे ही आईएएस की परीक्षा में, चाहे हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, चाहे मुख्य परीक्षा की बात करें, अगर आपका अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी समझने की टेक्निकलिटी बहुत अच्छी है, तो आप अन्य विषयों को कवर कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे कल सुबह 11:30 बजे से। आप कर्तव्य आईएएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे दिल्ली सेंटर पे आकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं या प्रयागराज नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा है वो कर्तव्य आईएएस के एप्लीकेशन से पूरी की पूरी इकोनॉमी मुख्य परीक्षा के लिए विथ आंसर राइटिंग क्लास कर लें।